अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन एयरलाइंस एंड इन एजुकेशन। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एयरलाइंस के अंदर एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए, व्हीकल्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एयरलाइंस की, तो एयरलाइंस के अंदर कंप्यूटर को सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि ऑटोकैड के अंदर जब हम लोगों ने कंप्यूटर की एप्लीकेशंस पढ़ी सीएम और सीएडी के अंदर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो तब हमने ये बात की थी कि एयरक्राफ्ट्स को डिजाइन करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मींस के ऑटोकैड जब डिजाइन बनाए जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो तब भी एयरक्राफ्ट्स और व्हीकल्स के डिजाइन के लिए, उसके मशीनरी पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए हम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर का एक इस्तेमाल तो वहां पर भी है, लेकिन इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कंप्यूटर में एयरलाइंस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि टिकट्स रिजर्वेशन के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली वो सारा चेक एंड बैलेंस जो है वो इसी मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर के जरिए से ही उस चीज को कंट्रोल किया जाता है। अदरवाइज इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, मींस कि इतने ज्यादा पैसेंजर्स के डाटा को कंट्रोल करने के लिए अगर हम फिजिकल हार्ड कॉपी में कोई चीज इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। सो दैट्स व्हाई हम लोग वहां पे टिकट रिजर्वेशन के लिए, इसके अलावा पैसेंजर्स का डाटा जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसी को कंप्यूटर को ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हीकल्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो व्हीकल्स के डिजाइन के लिए, इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स या उसके मशीनरी पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कंप्यूटर की वहां पर भी एप्लीकेशंस हैं। पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो पहले कंप्यूटर इस्तेमाल होती थी व्हीकल्स, जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो बहुत सारे जो है वो कंट्रोलिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, केबल्स को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को इस कॉकपिट को, जहाँ पे बेसिकली एक जो मॉनिटरिंग रूम होता है जहाँ पे पायलट बैठ के तो सारा वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है और आगे फर्दर चीजों को देखकर तो उसको एयरप्लेन को फ्लाई कर रहा होता है, उस चीज को कॉकपिट कहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट फिजिकल केबल्स का इस्तेमाल किया जाता था, डिफरेंट मशीनरी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी हुई तो उसमें उसकी एडवांसमेंट की वजह से अब कंप्यूटर को वहां पर भी प्रेफर किया गया और वहां पर जितना भी सारा कॉकपिट का डिजाइन है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है और कंप्यूटर के जरिए से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। वो अपने जो है आप कह सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि जिसकी हेल्पलाइन जिसको हम कहते हैं, अपने उस हेड ऑफिस के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं वाया कंप्यूटर रहते हैं और उसको जो कंट्रोल करते हैं वो सारा कंप्यूटर के जरिए से ही होता है। मैं इसके साथ ही आपको कॉकपिट की पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरह का होता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं जी स्क्रीन के ऊपर, ये आपके सामने एक कॉकपिट है। ये एक ऐसा कंट्रोलिंग रूम है, ये एक ऐसा मॉनिटरिंग रूम है कि जहां पर पायलट बैठकर तो अपने एयरप्लेन को फ्लाई करता है। और इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि इसमें जितना भी मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें जितने भी टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें जितने भी बटन इस्तेमाल किए गए हैं, दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जरिए से ही आप मॉनिटर कर रहे हो, कंप्यूटर के जरिए से ही आप वेदर फोरकास्टिंग से डील कर रहे हो और उसके मुताबिक जो है अपनी फ्लाइट को फ्लाई कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये जो फ्लाइट सिस्टम आज वाला है ये वायरलेस है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली इसमें कोई फिजिकल मीडियम इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक्सेप्ट आपका जो कॉकपिट है उस रूम के अंदर के अलावा, यानी कि उसका जो इंटरनल सिस्टम है डेफिनेटली उसमें वायर्स को भी इंस्टॉल किया गया है, उसमें बहुत सारी केबल्स को इंस्टॉल किया जाता है। बट आप ये कह सकते हैं कि जो मशीनरी पार्ट्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग रूम है, आप ये कह सकते हैं कि जो सपोर्ट सिस्टम है, उनके साथ जो कनेक्शन है, ये सब चीजें का जो एक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो वायरलेस है, मींस के सेलुलर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। तो दैट इज द another application for the computer. So in airline system, computers are used to control passengers, aircrafts and vehicles. Early aircraft were controlled by moving parts attached to the controlling use cables. In modern fly-by-wire system, electronic signals from the cockpit are sent to the adjust the flight surfaces. यानी कि हम अगर बात करें कि कंप्यूटर जो है बेसिकली इस जो आपके पास जो एयरलाइन सिस्टम है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जगहों का ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने टिकट रिजर्वेशन की बात की, तो टिकट रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पैसेंजर्स का जितना भी डाटा है, उनकी जितनी भी हिस्ट्री है, उनकी फ्लाइट हिस्ट्री से लेकर आप कह सकते हैं कि जो उनकी बुकिंग हिस्ट्री तक का जितने भी मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर को ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट्स या मशीनरी पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा है जी हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। सबसे पहली बात ये कि आप ये कह सकते हैं कि जी आज कल के दौर में कंप्यूटर के जो यूजर्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कंप्यूटर स्टूडेंट्स की आप कह सकते हैं कि जो रेशो है आज से 10 साल पहले की अगर काउंट की जाए और आज की जाए तो इसमें बहुत बड़ा गैप है। 5 साल की भी निकालेंगे तो आपको बहुत बड़ा गैप मिलेगा। इवन कि आप अगर 1 साल की भी रेशो निकालेंगे तो आपको दिन ब दिन हर साल ये रेशो जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स का जो ग्राफ है वो हाई चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का यूज बढ़ गया। सो दैट्स वाई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है। सो दैट्स वाई वो इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर कंप्यूटर का जो सबसे आप कह सकते हैं कि जी बड़ा यूज है वो तो ये है कि जी ट्रेनिंग के लिए इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डिफरेंट जो ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग, या आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए अगर हम कोई स्पीच या इस तरह की कोई भी चीज अरेंज करते हैं तो एट दैट टाइम मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि डेफिनेटली कंप्यूटर के ऊपर ही सारा परफॉर्म किया जाता है। मीन्स कंप्यूटर की कोई भी कैटेगरी, कोई भी एक जो है आप कह सकते हैं कि उसका एक कोई भी एक टाइप जो इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मोबाइल फोन सिस्टम है, जैसे कि लैपटॉप है, जैसे कि पीसीज हैं, तो इनको इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि लैब्स वगैरह में मुख्तलिफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग करवाई जाती हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है। तो ये बेसिकली सब चीजें जो है वो कंप्यूटर के जरिए से ही पॉसिबल है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाता है, एक तो लैब्स के अंदर, इसके अलावा ऑफिस के अंदर, स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करने के लिए, स्टाफ का डाटा हैंडल करने के लिए, टीचर्स का डाटा हैंडल करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स की रेशो भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप कह सकते हैं कि मल्टीपल फील्ड्स के अंदर, बहुत सारे फील्ड्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल्स, हमने उसके लिए बैंक्स, उसके लिए हमने एयरलाइन का भी पढ़ा, यानी कि मल्टीपल फील्ड्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो डेली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारे पास कुछ हेडिंग्स है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एडेड लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या है जी? कंप्यूटर के जरिए से लर्न करना। मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, टीचिंग को बेसिकली एम्पावर करने के लिए, टीचर्स को बेहतरीन तरीकाकार सिखाने के लिए क्या किया जाता है कि मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है कंटेंट्स बता देता हूं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू असिस्ट इन द टीचिंग एंड एनहांस लर्निंग प्रोसेस. Information technology may be able to aid us in reducing the time spent on creation and maintenance of technology of teaching materials. मतलब ये कि टीचर्स जो थे सबसे पहले क्या करते थे जी कि आज से पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त टीचर्स को डेफिनेटली बच्चों को असिस्ट करने के लिए वो क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके देते थे, जिसको हम नोट्स कहते हैं। तो ये नोट्स वगैरह जो सारा कुछ था ये कहाँ पे डिजाइन किया जाता था? सिंपल एक पेपर के ऊपर, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर टीचर्स को लिख कर जो है वो बाय हैंड, आप हैंड राइटिंग कह सकते हैं, कि उसके जरिए से लिखकर उनको ये सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ता था। वो जितना भी मटेरियल इस्तेमाल करते थे वो सारा कुछ जो था वो आप कह सकते हैं कि खुद से बनाना पड़ता था। लेकिन अगर हम आज बात करें टेक्नोलॉजी की तो कंप्यूटर उसको रिप्लेस कर चुका है। वो सारी चीजें जो है वो हम कंप्यूटर के जरिए से परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स वाई इंटरेक्शन भी बढ़ी है चीजों के दरमियान में स्टूडेंट्स की, और इस तरीके से बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है वो एक गैप आया है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि नोट्स के लिए अब पीडीएफ को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब पीडीएफ लोग नोट्स इंस्टॉल कर लेते हैं, बुक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन सिस्टम के अंदर, अपने पीसीज के अंदर, और वहां से उनको रीड कर लिया जाता है। इसके अलावा साथ ही क्योंकि कॉपी पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप अपने भी नोट्स को रेडी कर सकते हैं। आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का ऑप्शन होता है, तो आप पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए वहां पर जो है अपने पास से खुद से प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं लोग। इसके अलावा एक्सेल और MS वर्ड के यूज की वजह से इसको मजीद जो है इसके अंदर कुछ चीजों का आप कह सकते हैं कि एडिशन आया है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि डिफरेंट बुक्स को पब्लिश करने के लिए MS वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिकल डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, उनका एनालाइज करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर कंप्यूटर के जो यूजेस हैं वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक कि आप कह सकते हैं कि बाकी सारी फील्ड से ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस हासिल है कंप्यूटर को एजुकेशन फील्ड के अंदर, जहां पर आप कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी काम कर रहा है। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है जी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग।
मैं वो ऑलरेडी लिख चुका हूँ, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमने एक टर्म पढ़ी थी, आप कह सकते हैं कि इसको यहाँ लिख लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन। सिमुलेशन एक ऐसा मेथड है कि जिसके जरिए से हम अनट्रेन पीपल को ट्रेन करते हैं एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हुए। तो इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी स्टैंड्स फॉर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अब इस ट्रेनिंग के जरिए से मुख्तलिफ अनट्रेन्ड पीपल को ट्रेन किया जाता है कंप्यूटर के सामने बिठाकर। मतलब वो साथ में एक क्लासरूम अगर चल रहा है तो क्लास के अंदर ही वो कंप्यूटर का साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स उनको अगर सॉफ्टवेयर मेकिंग के बारे में सिखाया जा रहा है तो साथ ही वो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट कीजिए उनको वेबसाइट मेकिंग के बारे में बताया जा रहा है, उनको ग्राफिक्स के बारे में बताया जा रहा है, उनको प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में बताया जा रहा है, MS वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सेल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अलावा पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स बनानी है। तो इन सब चीजों के लिए उनको उसी वक्त क्लासरूम के अंदर ही बैठकर बताया जा रहा है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे एक लैब है, तो लैब बेसिकली वो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है कि जहां पर कंप्यूटर को प्रोवाइड करके, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके तो उनसे ट्रेनिंग करवाई जाती है मुख्तलिफ चीजों की। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने ही लैब के अंदर बैठ के। सिमिलरली हर फील्ड के अंदर किसी भी इंसान को ट्रेन करने के लिए जहां पर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है इंस्टॉल करने हैं, या उनको फर्दर आप कह सकते हैं कि उनके अंदर कुछ वर्किंग के लिए आपको एम्प्लॉयज हायर करने हैं, तो एट दैट टाइम क्या किया जाता है कि उसके ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर मुख्तलिफ रूम्स के अंदर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया होता है और वहां पर उन ट्रेनिंग्स को बिठाकर ट्रेन किया जाता है, उनको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है और साथ ही सिखाया जाता है। तो ये रियल टाइम में सारा काम हो रहा होता है, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम उनमें से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। Students can readily acquire new skills at their own pace and at time that don't conflict with their work schedules. अगर किसी ने भी कंप्यूटर की कोई चीज को ट्रेन, फर्ज कीजिए उसने कोई कोर्स करना है, आप ऐसे समझ लीजिए कोई इंग्लिश कोर्स है, तो इंग्लिश कोर्स करने के लिए क्या करेंगे जी, डेफिनेटली वो जो है उसके लिए कोई भी ऐसा कोई फिजिकल आपको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जी आपको वहां पर खुद से जाकर वो सारा कुछ करना पड़े। तो एट दैट टाइम आप लोग कह सकते हैं कि सीबीटी ने बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ने हमें सबसे बड़ा एज तो एक ये दिया है कि ऑनलाइन घर बैठकर आप अपना सारा काम कर सकते हो। आपने कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है, आपने किसी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना है, आपने मुख्तलिफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स का कोर्स करना है, आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो एट दैट टाइम वी हैव द ऑप्शन फॉर द ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन बैठकर हम घर में बैठकर अपनी जगह पे बैठकर बहुत सारे काम को कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेनिंग टाइम्स कैन यूजुअली बी रिड्यूस, ट्रेनिंग टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि डेफिनेटली ऑप्शन आपके पास है, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो अपने तरीके के साथ। इसके अलावा इंटरेक्टिव, विजुअली स्टिमुलेटिंग, इजीली अब्सॉर्ब्ड एंड इजीली अवेलेबल मटेरियल एनकरेज स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ट्रेनिंग। जितने भी ये बेसिकली मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को ज्यादा असिस्टेंस में प्रोवाइड फील करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं खुद को जब ऑनलाइन घर में बैठकर कोई भी काम करना पड़े। अगर फिजिकली जाकर जाना पड़े तो डेफिनेटली वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो भी फील्ड का हिस्सा है और वहां पर भी सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आपको कोई भी कोर्स, कोई भी ट्रेनिंग चाहिए और अगर आपको वो घर में कंप्यूटर के ऊपर बैठकर मिल जाए तो डेफिनेटली वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। सो दैट्स वाई कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। डिफरेंट ट्रेनिंग्स के लिए जो है हम लोग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग वाला जो टूल है उसको इस्तेमाल करके तो इसको घर बैठकर ही खुद से निपटा सकते हैं। इसके अलावा द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल इज मेंटेन्ड थ्रू आउट। इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ people locally or at remote places. Timely and high quality training one demand leads to increased efficiency. इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जी ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप ठीक से सीख नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विद 100% एक्यूरेसी आप अपने काम को सीख पाते हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप एनी टाइम बैठकर मोर आप कह सकते हैं कि जी अगेन एंड अगेन उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। मींस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, स्टूडेंट्स को डिफरेंट एजुकेशन के अंदर जो मटेरियल्स है उसको प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर ने
हमारी हेल्प की है विद, आप कह सकते हैं विद कंसिस्टेंसी, विद एक्यूरेसी। तो हमारे पास प्रिसिजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर एक ऑप्शन मौजूद है तो दैट इज प्रेफरेबल। तो इसलिए कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो एजुकेशन फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल मटेरियल्स को, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, फिजिकल बुक्स को, आप कह सकते हैं कि एक फिजिकल टीचर को रिमूव कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो दैट इज द टॉपिक स्टूडेंट्स, जिसमें हमने एप्लीकेशंस के बारे में कुछ डिस्कस किया। हमने कंप्यूटर के एजुकेशन के अंदर और इसके अलावा एयरलाइन सिस्टम के अंदर आज एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।